ओके बच्चों, द क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास नाउ। तो बच्चों हम लोग ने जो लास्ट टर्न पे पढ़ा था वो आपकी स्क्रीन पे है। काफी सारे फॉर्मूलेज जो है इनका एप्लीकेशन आपने किया था, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वगैरह वगैरह। काफी सारे आपने एप्लीकेशंस वगैरह किए थे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो मैंने आपको इन फॉर्मूलोज को लर्न करने की एक ट्रिक भी बता दी थी कि अगर आप इनको भूल भी जाओ तो भी आप मौके पे इनको जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने काफी सारी कंडीशंस ये सब देखी थी। तो आज इन कंडीशंस का हम लोग कुछ लेवल पे एप्लीकेशंस भी करेंगे। एप्लीकेशंस हो सकता है आपको शुरुआत में डिफिकल्ट लगे, लेकिन वो धीरे 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 आपको इजी लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप डेट डाल दीजिएगा, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन अभी जो मैं स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ वो काफी इजी लिखता हूँ। सबसे पहले वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। दिस इज प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 plus sine inverse 3/5 is equal to sine inverse 77/85 is equal to tan inverse 77/36। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हम लोग को एप्लीकेशन करना है, लेकिन ज्यादातर बच्चे करते कैसे हैं वो थोड़ा सा गलत करते हैं। बच्चों इसमें आपको थोड़ी सी बातें समझनी होगी। जैसे अगर हमें इसका एप्लीकेशन कभी भी करने के लिए देते हैं तो आप लोग की आदत पड़ चुकी है कि आप लोग हर क्वेश्चन को पहले tan में कन्वर्ट कर देते हो, और tan में कन्वर्ट करने के बाद आप कहते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो हम जानते हैं, तो उसको लगा के हम क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर उसको हम वापस साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों अगर आप ऐसा करोगे तो काफी ज्यादा टाइम टेकन भी हो जाते हैं क्वेश्चंस, और कभी कभी आपसे निकलते भी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन साइन के टर्म्स में गिवन है तो आप कोशिश करो कि आप उसमें साइन की आइडेंटिटी लगाओ, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है उसमें राइट हैंड साइड में भी साइन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों हर बार क्वेश्चन को आप 10 में कन्वर्ट करने की बिल्कुल आदत नहीं डालेंगे। अगर क्वेश्चन आपको साइन में दिख रहा है तो साइन की आइडेंटिटी आपको 100% पता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो बच्चों आप उस प्रॉपर्टी को आप लगाइए और क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपको अप्लाई करना होगा। और बच्चों अगर आप थोड़ा सा भी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको आप थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो प्रूफ करना है वो काफी जल्दी निकल करके आ जाएगा। दिस इज 8/17, और बच्चों जो स्क्वायर रूट ऑफ लिखा हुआ है 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा, प्लस 3/5 टाइम्स 15/17 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करके आप चेक करिए। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसको कैंसिल मत करिए, 5 3 जा 15 इस तरह से मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कर देंगे तो आपको एलसीएम वगैरह लेने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आप इस तरह से मत करिएगा। डिनोमिनेटर्स आप कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर्स कैंसिल कर देंगे तो एलसीएम आपका सेम नहीं बन पाएगा। ऐसे एलसीएम सेम बन रहा तो आप न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे 32 प्लस 45 अगर आप करोगे तो 77 आ जाएगा, और नीचे 85 लिखा ही हुआ है। और बच्चों अगर आप इसको टैन में कन्वर्ट करोगे ट्रायंगल की हेल्प से, तो ट्रायंगल की हेल्प से ये टैन में कन्वर्ट होकर के 77/36 ही आएगा। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि हर बार आप क्वेश्चन को टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपको दिख रहा है प्रॉपर तो आप फिर वैसे ही करिए जैसा आपको आइडेंटिटीज बताई गई हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज को जबरदस्ती चेंज मत करिए। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और मैं कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाई हुई है। ये देखिए आपके पास क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे काफी सारे। जैसे ये तो मैंने एक्सरसाइज होमवर्क में दी थी। अगर आप मिसलेनियस की तरफ चलेंगे तो मिसलेनियस में आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस नजर भी आने वाले हैं। अगर आपने ध्यान से देखिए, स्क्रीन आपके सामने विजिबल कर दी है मैंने, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपने हो सकता है घर पे लगाए भी हो, लेकिन कभी कभी बस लगाने का पैटर्न आपका हमारा डिफरेंट हो जाता है। तो जो इजी पैटर्न है आप उसी से अप्लाई करिएगा। साइन की आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो आप उसी को लगाइए। बार बार हर क्वेश्चन को टैन में आप कन्वर्ट नहीं करेंगे। आई सर थिंक एक बार फर्स्ट फिर से क्वेश्चन बता इज इजी दीजिए। वन। यस बेटा बताइए। सर एक बार फिर से बता दीजिए ये वाला। ये क्वेश्चन हम फिर से बता दें? ओके यस फिर सर। से बता देते हैं।
बच्चों अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब आप अपनी प्रीवियस क्लास के थोड़े से नोट्स पर जाएंगे। तो नोट्स में बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन पे जस्ट मैंने अभी आपको इंडिकेट किया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी मैंने आपकी स्क्रीन पे इंडिकेट की है। देखिए जरा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और मैंने आपको इसकी प्रूविंग भी कराई थी। लेकिन आपको प्रूविंग नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपसे कोई पूछने नहीं वाला है। मैंने इसी आइडेंटिटी का एप्लीकेशन किया है, ठीक है। इस आइडेंटिटी का बच्चों एप्लीकेशन किया है। एक्स की जगह आपको दिखाई देगा 8/70 और वाई की जगह आपको दिखाई देगा 3/5। जैसे ही आपको ये दिखाई देगा तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसा कि अभी हमने लिखा था। तो बच्चों ये बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसको अप्लाई कर दीजिए। साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जो मैंने आपको लास्ट टर्म में काफी आराम से, काफी धीरे धीरे, काफी देर तक समझाई थी। तो मेरे ख्याल से आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगी तो आप उसको लर्न करिए किसी भी हालत में। तो आई थिंक बेटा आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन अब। यस सर। ओके बेटा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी एक क्वेश्चन के बिल्कुल पीछे मत पड़ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यस बेटा बताइए। सर एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 का 9th क्वेश्चन बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। ओके, तो मैं तो ये वेटिंग वालों से ही अभी परेशान हो रहा हूँ। इतने लोग वेटिंग में बार बार आ जा रहे हैं। जस्ट वेट करो यार। सर वो मैंने रखा है वेटिंग में सर। अच्छा, सर कैमरा नहीं ऑन कर रहे हैं बच्चे। बच्चों आप लोग कैमरा ऑन करके बैठिए भाई। आप लोग को सब बताया जाएगा धीरे धीरे, बस आप लोग कैमरा ऑन करिए, ठीक है। बच्चों मेरी आवाज आ रही? कैमरा ऑन करिए सभी लोग। ओके ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपका कोई डाउट छूट जाए तो प्लीज मेरे को टेलीग्राम पे डाल दीजिए। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आपको डाल दूंगा तुरंत। ओके, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही है। दिस इज cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं उसको, 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। बच्चों अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर आपको बच्चों इस क्वेश्चन को करना है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप ये ध्यान दो, जो आपको प्रूविंग करनी है उसमें साइन इनवर्स का टर्म है। जो आपको प्रूविंग करनी है उसमें साइन इनवर्स का टर्म है। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं कि सबको 10 में लिखना चालू कर दोगे, आपका खुद ही टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा। आप एक काम कर लो, आप सिर्फ एक जो cos इनवर्स 12/13 है ना, उसको साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख दो। तो आपकी आइडेंटिटी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपको क्लियर कट साइन इनवर्स की आइडेंटिटी लगाते ही आरएचएस आपका डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। आपको किसी और को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस इज cos इनवर्स x। क्या आप जानते हैं कि cos इनवर्स x को हम sin इनवर्स x के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? या तो आप ट्रायंगल की हेल्प ले सकते हैं, और ट्रायंगल की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं तो cos इनवर्स x इज sin इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप ट्रायंगल जानते हैं तो ट्रायंगल की हेल्प यूज कर लीजिए। और ट्रायंगल और आपको आइडेंटिटी दोनों नहीं पता या समझ में नहीं आती है तो वो भी मेरे को बता दीजिएगा, वो भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर लिया है। अब बच्चों आइडेंटिटी तो आप सभी लोग जानते हैं लगाना। तो दिस इज साइन इनवर्स ब्रैकेट में x, तो उसके पहले वाला बच्चा जिसको ये क्लियर नहीं हो रही थी आइडेंटिटी, वो दोबारा एक बार फिर से चेक कर ले। मैं आइडेंटिटी को दोबारा लगा रहा हूँ। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चे। मैंने लगा दी दोबारा। अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी तो आप इस वाले क्वेश्चन को जज करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया 5/13 और ये हो गया ओवरऑल सॉल्व करके 25 यानी कि 4/5। ये हो गया बच्चों 3/5 लिखा ही हुआ है, और अंडर रूट वाले को सॉल्व करोगे तो 12/13 आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर्स कैंसिल वगैरह हम लोग नहीं करते हैं, 5 से 5 वगैरह मत कैंसिल करिएगा, इससे आप एलसीएम लेने में कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे आप डायरेक्टली ऐड कर लीजिए, 5 4 जा 20, 12 3 जा 36, तो ये हो गया 56 और ये हो गया 65। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से ये डायरेक्टली प्रूफ हो गया इक्वल टू आरएचएस। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर क्वेश्चन किस तरह से कराते चले जा रहे हैं। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये आइडेंटिटी मैंने पिछले टर्म पे प्रूफ कराई थी, लेकिन मैंने आज इसका एप्लीकेशन भी आपको करा दिया है, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर So your voice is not coming. आइडेंटिटी है तो प्लीज इसको प्रूफ करें। दिस इज कॉस इनवर्स, क्या आइडेंटिटी मैंने बताई थी उसको अप्लाई करिए, x इंटू वाई कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बच्चों उसका स्टेप हो गया, ध्यान से देखिए। दिस इज कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई थिंक कॉस की आइडेंटिटी आपको लर्न होगी, आपने प्रॉपर्ली इसको लगा लिया होगा, क्योंकि मैंने पिछले टर्म पे ये बताई थी काफी देर तक आइडेंटिटी, इसकी प्रूविंग भी आपको बताई थी। दिस इज 3/5, ये तो लर्न हो गया है करते करते कि ये 3/5 है, ये 5/13 है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65, दिस इज 33/65। तो बच्चों ये प्रूफ हो गया इक्वल टू आरएचएस। तो सभी बच्चों को कॉस की आइडेंटिटी भी लगाना आ गई होगी, हर बच्चे को कॉस की आइडेंटिटी भी पूरी तरह आती होगी अब लगाना, हर बच्चा समझ गया किस तरह से करना है। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं धीरे धीरे। तो बच्चों आपने अगर एनसीईआरटी थोड़ी बहुत घर पे प्रैक्टिस की होगी तो आपको और भी क्वेश्चंस मिले होंगे। तो जैसे आपने ये आइडेंटिटी प्रूफ की होगी, लेट्स से दिस इज द एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपने लिया होगा 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपने ध्यान से देखें तो आपने ये भी आइडेंटिटी एनसीईआरटी में देखी होगी और उसको प्रूफ भी किया जा सकता है। प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है बच्चों, आप इसमें x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दीजिए, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। अगर आप x की जगह इसमें बच्चों साइन थीटा पुट कर देंगे तो x की जगह साइन थीटा पुट करते ही ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर आकर के हो जाएगा कॉस थीटा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो बच्चों ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज 2 थीटा, और थीटा का क्या होगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि आपने एक्स को अगर साइन थीटा पुट किया है तो थीटा क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। लेकिन बच्चों ये सारा काम अपनी डोमेन में होता है, इसलिए इसकी एक डोमेन भी डिफाइंड होती है। तो आप इसको डोमेन के साथ अगर लर्न कर सकते हैं तो काफी अच्छा काम है, और अगर नहीं लर्न कर सकते हैं तो कम से कम आप ये आइडेंटिटी की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी प्रूविंग तो काफी आसानी है, आपने देख लिया। तो बच्चों अगर आप ये लिखते हैं कभी भी, अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा कि 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
तो यहाँ सारा काम अपनी डोमेन में ही होता है, और जब बच्चों आप इसकी डोमेन निकालेंगे, और डोमेन का मतलब आप समझते भी हैं क्या होता है, तो वो होती है -1/√2 से +1/√2। तो बच्चों ये सारा काम अपनी डोमेन में होता है, और अगर आप इसकी डोमेन जज करते हैं जो आपको निकालनी नहीं है, वो होती है -1/√2 से +1/√2। तो बच्चों अगर x इस इंटरवल में लाई करेगा तो ही ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सर वैसे ही तो लग जाती है। यस बेटा बताइए। सर ये कैसे हमने सोचा कि x को साइन थीटा ही लेंगे? x को साइन थीटा ही लेंगे। ओके बेटा, अभी हम इस तरह के आपको काफी क्वेश्चंस कराने वाले हैं। वैसे हम आपको एक इसकी ट्रिक बता देते हैं। बच्चों क्लास 11 से आपको पढ़ाया जा रहा है कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों कभी भी अगर आपको बाहर साइन इनवर्स नजर आए तो इसका मतलब अंदर आपको साइन का ही फॉर्म बनाना होगा। कभी भी बाहर अगर आपको साइन इनवर्स नजर आए तो आपको कोशिश करनी होगी कि अंदर आप साइन का ही फॉर्म बनाएं। लेकिन अगर आप अंदर x की जगह साइन मतलब साइन का फॉर्म बनाएंगे तभी तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा बनेगा। मतलब साइन इनवर्स से साइन जिसको आप लोग कहते हैं वो कैंसिल हो जाता है, ऐसे भी आप लोग कहते हैं। तो मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स तो तभी बन सकता है ना जब अंदर भी जो टर्म है वो साइन का है, क्योंकि बच्चों जो आपको प्रूफ करना है वो भी आपको साइन के टर्म्स में ही चाहिए। तो ये बात इससे हम लोग को स्ट्राइक करता है कि साइन इनवर्स के अंदर हम लोग को क्या पुट करना है, दैट इज साइन थीटा। तो बच्चों अगर हम एक्स की जगह साइन थीटा पुट करते हैं तो ये आइडेंटिटी ऑटोमेटिक आरएचएस के इक्वल आ जाए। तो ये धीरे धीरे बातें आपको स्ट्राइक करेगी, आपको और भी हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो इस तरह से है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक फॉर्मूला क्लास 11th में ऐसा बताया जाता था, और उसको अप्लाई करेंगे तभी साइन इनवर्स के अंदर कुछ साइन जैसा बनेगा, और साइन जैसा बनेगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इजी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 2 साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों अगर आपको साइन के और भी पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 11th में आपको साइन के और भी फॉर्मूले बताए जाते थे। वो फॉर्मूले हुआ करते थे साइन 3a का फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। उसको भी बच्चों हम लोग यहाँ पे साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर ले जाते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपके कोर्स में। जैसे अगर मैं लिख दूं 2, ध्यान से देखिएगा, मैं एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे एक और आइडेंटिटी बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ आपको क्वेश्चंस का भी एप्लीकेशन बताऊंगा, आपको डरना नहीं है। अगर आपके पास कोई लिख दे 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो बच्चों ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया। तो बच्चों इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? अब आप ऐसा मन में सोचेंगे ना कि साइन इनवर्स के अंदर कुछ साइन जैसा बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको क्लास 11th के फॉर्मूले पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। अगर क्लास 11th के फॉर्मूले नहीं पता है तो फिर आपको रिसेंबल करने में, सिमिलैरिटी लाने में कुछ प्रॉब्लम आएगी, वरना आप ये आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको क्लियर कट अंदर नजर आएगा कि अगर हम क्लियर कट अंदर अगर हम x की जगह साइन थीटा पुट कर देते हैं, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाता है, तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो अंदर साइन का ही तो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि हमको 11th के फॉर्मूले पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो क्या होगा, दिस इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये बच्चों एनसीईआरटी में प्रूविंग दी हुई है करने के लिए। तो दिस इज साइन इनवर्स, क्या बच्चा बन गया, ये बन गया साइन 3 थीटा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब साइन इनवर्स साइन से, जैसा कि आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, दिस इज 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा इज साइन इनवर्स x। तो बच्चों आप देख सकते हैं हम इसको भी एक आइडेंटिटी की तरह अदर क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज किया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको ये भी आइडेंटिटी लर्न करनी होगी। लर्न क्या करनी है, ये ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करते करते धीरे धीरे अपने आप लर्न हो जाती है। मतलब काफी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, अगर आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पता है तो प्लीज आप उसको लर्न कर लीजिए। और अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बताइएगा, मैंने एक उसका बनाया है वीडियो, 10 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को आप पॉज करके बार बार देखिए तो आपको फॉर्मूले अपने आप लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको फिर वो वीडियो भेज दूंगा। उसको पॉज करके डेली अगर आप 10 मिनट का वीडियो अगर डेली भी आप देखेंगे तो भी फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मेरे
ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। द क्वेश्चन इज, बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज साइन 2 साइन इनवर्स 0.6। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, साइन के अंदर लिखा है 2 साइन इनवर्स 0.6। क्या लिखा है? 2 साइन इनवर्स 0.6। ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि 2 साइन इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है 3/5। ना? ओके, तो बच्चों ध्यान से देखिए, 2 साइन इनवर्स x का भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आप उसको अप्लाई करना चाहें यहाँ पे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये इजीली अप्लाई भी हो जाएगा। कैसे अप्लाई करेंगे? उसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों जो मैंने अभी आपको पीछे का आइडेंटिटी बताई थी ना, आप उसका एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हो। देखिए 2 साइन इनवर्स x अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताई है, दिस इज साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये बच्चों साइन इनवर्स के अंदर 2 इंटू 0.6 इंटू स्क्वायर रूट में ये जो इतना बड़ा सा नंबर बना है, इसको जब आप बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर के सिर्फ आ जाएगा ये 0.96। ठीक है, एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स x ये वापस 0.96 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये डिफाइंड भी है, ये बच्चों अपनी डोमेन में डिफाइंड भी है, क्योंकि ये साइन इनवर्स x जो होता है उसमें x -1 से 1 के बीच में होता है। अगर आपको डोमेन अभी भी लर्न होगी तो आपको याद होगा कि -1 से 1 के बीच में होता है। तो बच्चों जो 0.96 है ये -1 से 1 के बीच का ही नंबर है, इसलिए मैंने इसको बिना कुछ चेंज किए एज इट इज लिख दिया, दिस इज 0.96। अगर बच्चों आप समझने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं आपको उसके ग्राफ भी बताऊंगा कि अगर मान लो साइन ऑफ साइन इनवर्स के अंदर कोई और नंबर आ जाए जो 1 से बड़ा हो, -1 से 1 के बीच के इंटरवल का ना हो, तब आप उसमें क्या करेंगे कि ताकि वो उसकी डोमेन में आ जाए। ये सब बातें इनके ग्राफ से भी क्लियर होती है, लेकिन ग्राफ तक पहुंचने के लिए पहले आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हम ये आइडेंटिटीज छोटी छोटी लगा कैसे रहे। ठीक है, ओके बच्चों, तो समझ में तो आ गया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को करें, दिस इज साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 0.4। ध्यान से देखिए, साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 0.4। तो इसका भी एप्लीकेशन जस्ट मैंने आपको पीछे बताया है, मैंने आपको दोनों एप्लीकेशन बता दिए। अगर 2 साइन इनवर्स x आए तो उसको आप क्या लिखेंगे, 3 साइन इनवर्स x आए तो उसको आप क्या लिख सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहें तो क्या लिखेंगे। 3 साइन इनवर्स x को मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, दिस इज साइन इनवर्स 3 इंटू x माइनस 4x3। मैंने आपको जस्ट अभी पीछे आइडेंटिटी बताई है कि 3 साइन इनवर्स x क्या होता है, दिस इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। जस्ट मैंने आपको पीछे बताई है, आप देख सकते हो जस्ट मैंने आपको अभी अभी पीछे बताई है। तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि वो क्वेश्चन पे काम भी कर रहे हैं। दिस इज साइन इनवर्स एंड दिस बिकम्स 1.2 माइनस पॉइंट, ये आएगा 256। ठीक है, तो दिस इज साइन इनवर्स, दिस बिकम्स साइन इनवर्स 0.944, ये कुछ ऐसा निकल करके आएगा। और साइन इनवर्स साइन x हो जाता है अगर साइन इनवर्स x अपनी डोमेन में डिफाइंड हो, तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 0.944। तो बच्चों समझने की कोशिश करिए, जल्दी मत बचाइए, आइडेंटिटीज क्या होती है उनको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पिछले टर्म का आज भूल जा रहे हैं और आज वाले टर्म का आपको अगले टर्म पे ना याद हो। तो बिल्कुल जल्दी मत बचाइएगा, आप उसको समझने की कोशिश करिए। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा और आपने एप्लीकेशन भी देखा कि सर किस तरह से अप्लाई कर ले जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को क्लियर है ये क्वेश्चन पूरी तरीके से। Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिस इज, मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के, लेकिन उनको प्रूफ दैट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं बार बार। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके पास, tan ऑफ हाफ, दिस इज ब्रैकेट में साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये है बच्चों, और इसको बच्चों आपको प्रूफ करके लाना है। ये प्रूफ करके आएगा बच्चों x प्लस वाई, मैं नीचे लिख देता हूं, बल्कि नीचे स्पेस पूरी खाली पड़ी, इसके नीचे लिख देते हैं। ये प्रूफ करके बच्चों आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और हमारे पास दिया है कि यहाँ पर कि मॉड x जो है वो लेस देन 1 है, y ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है। ये सारी बातें भी हम लोग के पास गिवन है, मतलब उनकी डोमेन रेंज में जो भी डिफाइनिंग चीजें होंगी वो सारी चीजें पहले से ही यहाँ पर लिखी हुई है। तो बच्चों ज्यादातर इन क्वेश्चंस में सारी डोमेन्स वगैरह डिफाइंड होती है, तभी ये क्वेश्चंस बनते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन ये बने ही ना। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस जो बनते हैं ये सब अपनी डोमेन्स में डिफाइन होते हैं, तभी ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। तो अलग से अगर ये डोमेन वगैरह आपको दी जाती है तो आपको उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपनी प्रूविंग की तरफ ध्यान दीजिए और अपनी प्रूविंग को अंजाम दीजिए। तो जो बच्चों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो आपको पूरी तरीके से दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, 10 हाफ टाइम्स हाफ के अंदर एक बड़ी सी चीज लिखी हुई। अब बड़ी सी चीज को बच्चों हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करने के लिए आपको पहले मैं कुछ और भी फॉर्मूले सिखा रहा हूं, वो भी सीखो। तो बच्चों आपको सीखना पड़ेगा, जैसे 2 tan इनवर्स x जो होता है उसको साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो बनेगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान दें, 2 tan इनवर्स x को तो आप tan इनवर्स के टर्म्स में लिख ही लेंगे, लेकिन 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x के टर्म्स में लिखेंगे कैसे? 2 tan इनवर्स x को लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, और उसका फॉर्मूला बन जाएगा दिस इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x को आप tan इनवर्स x के टर्म्स में तो लिख सकते हैं, लेकिन sin इनवर्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको लिख के बताया। और अगर आपको भरोसा ना हो कि ये वाकई में ऐसा आ जाएगा तो बच्चों फिर आपको अगेन क्लास 11th में जाना होगा और sin 2 थीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये उसी से ही बना है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल से आप इसकी प्रूविंग समझ गए होंगे कि ये प्रूविंग कैसे की जाए। बच्चों इसमें x की जगह आप tan थीटा पुट कर दो। मैंने कहा था ना क्लास 11th के फंडामेंटल्स यूज होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? तो बच्चों ये क्या हो गया, साइन इनवर्स अंदर हो गया साइन 2 थीटा, क्योंकि ये क्लास 11th का फॉर्मूला है। तो ये बच्चों हो गया 2 थीटा, और थीटा बच्चों क्या है, tan इनवर्स x। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से ये कन्वर्ट भी हो गया। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए कि ये फॉर्मूला इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपके अप्लाई करने का कोई और भी अप्रोच हो सकती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्रोच ऐसे सोचें तो आपको जल्दी समझ में आएगा, और आइडेंटिटीज का आपको यूज करने आना चाहिए। क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के कब तक आप करेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो उसमें x की जगह अगर हम tan थीटा पुट करेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं इतना चिल्ला रहा हूं तो आपको cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला क्लास 11th में बताया गया है। क्या बताया गया है, याद है आपको? दिस इज 1 cos minus 2 tan square थीटा theta इज upon इक्वल 1 टू plus tan square theta. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अगर हम इसको इनवर्स वगैरह में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए हम लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y। तो बच्चों हमने दोनों बेसिक फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पे लगा दिए हैं, ताकि इस क्वेश्चन में उनका यूज करके आप क्वेश्चन करना तो सीख जाए कम से कम सही ढंग से। तोड़ मरोड़ के हो सकता है कई बच्चे कर रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट सही करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, आपको ये आइडेंटिटीज तो समझ में आ गई, अब आप इनको यूज कर सकते हैं सर बहुत एक बार आराम से। लास्ट पेज लगा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
बच्चों अगर आपसे क्वेश्चंस अटक रहे होंगे तो सिर्फ इसकी वजह से अटक सकते हैं, 11th के जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। नहीं पता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे बताना, मैं आपको सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, वो अगर आप डेली एक हफ्ते में डेली सिर्फ 10-10 मिनट भी टाइम देंगे तो आपको फॉर्मूले वो लर्न हो जाएंगे। ओके ओके बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन पे बैक वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका जो था वो था tan ऑफ हाफ, और हाफ के अंदर बच्चों जो साइन का टर्म्स था, जो कॉस का टर्म था, अब मैं डायरेक्ट उनकी वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ। तो बच्चों साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया 2 tan इनवर्स, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया और मैं उसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करके दे रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आइडेंटिटी बताई तो आपको एप्लीकेशन भी नजर आ रहा है। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स y, क्योंकि cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 2 tan इनवर्स y। अब बच्चों ये 2 से 2 तो आपको नजर आ रहा है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एंगल से एंगल क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये बच्चों क्या बन गया, tan के अंदर बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और बच्चों एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ पर लेस देन 1 दिया है क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और बच्चों tan इनवर्स से tan चला गया, आपके पास आंसर आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बच्चों यही आपको प्रूव करना था। प्रूविंग काफी इजी थी, उसको किसी भी लेवल पे आप डिफिकल्ट मत बनाइएगा कि उसको ऐसा डिफिकल्ट बना दे कि आप खुद ही ना समझ पाए कि आपने किया क्या है। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पर टफ कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, हो गया होगा सबसे। बच्चों एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला काफी कॉमन है, अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमको बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा। दिस इज tan इनवर्स, this is square root of 1 plus cos x plus square root of 1 minus cos x whole divided by square root of 1 plus cos x square root of 1 minus cos x। बच्चों इसको प्रूफ करके लाना होता है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, जहां पर बच्चों हम लोग को डोमेन वगैरह कुछ दी हुई है कि जो x है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको डिफरेंशिएशन में भी मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी आता है। तो पहले लेवल पे हम क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, यानी tan इनवर्स के अंदर tan वाला पूरा फॉर्म बनाते हैं, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 सिंप्लीफाई करके, फिर इसका जब डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो पाई बाय 4 का 0 हो जाता है, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 भी होता है। तो बच्चों ये एग्जाम में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी बन जाता है और इसका डिफरेंशिएशन आता है 1 बाई 2। लेकिन कई लोग इस पे डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाते हैं, वैसा नहीं करना होता है, पहले आप ITF को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि मैं करूं कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूं, पहले तो मेरे को बता दीजिए। ओके, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिए, कोई भी एक छोटा सा भी डाउट हो तो मैं रुकूंगा इस क्वेश्चन पे। और मैं आपको बता दूं इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसके 4 एप्लीकेशंस हैं, तो मैं चारों एप्लीकेशंस आपको बोर्ड पे एक साथ लिख दे रहा हूं, और ये चारों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में होगा। 4 तरह के होते हैं, या तो ये होगा, दूसरा लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखना, या तो ये होगा cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है x बाई 2। अगेन यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया है कि डोमेन वगैरह, यानी जो x लाई करता है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, वो सब अपनी डोमेन में ही होते हैं, अनडिफाइंड कोई नहीं होता है। अनडिफाइंड क्वेश्चंस थोड़ा ना बनेंगे, जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपनी डोमेन में ही लाई करते हैं। या तो बच्चों ऊपर वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है या नीचे वाला। एक और 2 टाइप और होते हैं, 2 टाइप और होते हैं। आप चारों में से जो बताओगे मैं वही करूंगा। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे भी बच्चों दिया है कि जो x है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये बच्चों प्रूफ करना है। एक चौथी वैरायटी और होती है बच्चों, लास्ट वन, tan इनवर्स। आपको ऐसे दिख सकता है क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों इसको प्रूफ करना है पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, जहां पर अगेन एक्स जो लाई करता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चंस हैं, आपको बोर्ड एग्जाम तक इन चारों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हर बार मिलेगा। कभी आपको अपने स्कूल के पेपर में मिलेगा, कभी जेई में मिलेगा, कभी कहीं मिलेगा, कभी कहीं मिलेगा, लेकिन मिलता रहेगा इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन। और डिफरेंशिएशन के चैप्टर में भी रिपीट होगा। तो आप बच्चों हमको बता दो, क्या मेरे को ये चारों क्वेश्चन करने हैं कि कोई एक करना है, वो आप हमको बताओगे, उसी अकॉर्डिंग में काम करूंगा। सर थर्ड वाले में x को cos थीटा रख के सॉल्व कर लेंगे। यस बेटा, एक बच्चा कह रहा है थर्ड वाले में हम x की जगह cos थीटा पुट कर सकते हैं, x की जगह हम cos 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, हम x की जगह sin थीटा भी पुट कर सकते हैं, x की जगह sin 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं। दोनों तरीके जिससे आप करना चाहें, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आसान किससे पड़ेगा जल्दी, x की जगह अगर आप cos थीटा ना डाल करके x की जगह cos 2 थीटा डालोगे, क्योंकि अगर cos थीटा लिखोगे तो बाई टू हाफ एंगल वाले सारे टर्म्स जनरेट होंगे। बाई टू किसको अच्छा लगता है, सीधा x की जगह cos 2 थीटा पुट कर लो। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये चारों तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको एक साथ इसलिए लिख दिए ताकि आपका सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस अलग अलग वैरायटी अलग अलग लोग नजरियों से दिखाएंगे तो आपको टफ लगेंगे। ओके बच्चों, तो मैं कौन सा पार्ट करूं, क्या मैं फर्स्ट पार्ट से करूं? यस सेकंड वाले में ऐसे कर सकते हैं कि 1 को sin स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 लिख दें तो शायद हाँ, रूट बिल्कुल कट कर जाएगा। सकते हैं। यस बेटा, जो सेकंड वाला पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 और sin x को लिखेंगे 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। यस बेटा, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो बच्चों मेरे को कौन सा करना है? फर्स्ट वाला पहले करें कि मैं फर्स्ट वाला कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो बच्चों आप लोग की डिमांड है पहले फर्स्ट वाला करो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। cos x वाला जो है उसको sin x में चेंज करके कर सकते हैं, सेकंड वाला में cos में। हाँ बेटा वेट करो बेटा, पता है आप तो लोग फर्स्ट जो वाले में थोड़ा बहुत- आइडेंटिटी लगा दें तो हाँ, मेरी बात सुनो निकल आया सर। आप लोग। हाँ कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप आराम से देखो ऐसा है ना कि आप लोग थोड़ा बहुत मात खा रहे हो, थोड़ा बहुत आपको ये टफ लग सकता है, फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्री ITF वगैरह, ये टफ इसलिए लगेगा क्योंकि 11th में थोड़ा सा आप पीछे जा रहे हो। 11th के फॉर्मूले जो होते हैं, मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ यार, cos 2 थीटा के कौन से फॉर्मूले होते हैं। सिर्फ 4 तरह के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन तुम लोग ने उसको बवंडर बना दिया है, वो तुम लोग को टफ लग रहा है सब। देखिए cos 2 थीटा जो होता है उसको आप या तो लिखते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अपनी जरूरत के अनुसार लिखते हो, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो, या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हो। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11th वाले फॉर्मूले ना अगर इस स्टेज पे पता ना हो तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि बच्चों आप लोग क्लास 11th में लिमिट्स भी की होगी और आपने कितनी जगह ये फॉर्म देखा होगा यार कि 1 प्लस cos थीटा वाला फॉर्म कितनी जगह आपने देखा होगा, आपने 1 माइनस cos थीटा वाला फॉर्म पता नहीं कितनी जगह लिखा होगा। आप हर बार क्या करते थे, आप हर बार यही तो करते थे कि cos थीटा का हम वो फॉर्मूला लगाते थे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो आप यही फॉर्मूला तो लगाते थे हाफ द एंगल वाला, तो ये बन जाता था 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। आप हर बार यही करते आए हो। यहाँ पर क्या करते थे बच्चों, यहाँ पर हम cos थीटा का वो फॉर्मूला लगाते थे अगेन जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो आप ये वाला लगाते थे। ठीक है, इससे 1 से 1 कैंसिल हो जाता था और ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाता था।
तो बच्चों आप इसको बार बार भूलो नहीं, ठीक है। आपने ये कई जगह यूज किया है, मैं आपको बता दो रहा हूँ, ये लिमिट्स में यूज किया है, अपनी एनसीईआरटी में मैथ्स में यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया है, ठीक है। और ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं भाई। तो अगर आप पहले क्वेश्चन में अटक रहे हो तो आप इसका यूज करो, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहां नहीं कर पाओगे तो डिफरेंशिएशन की पूरी अटकेगी। चलिए पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूं, एक ही स्टेप में हो जाएगा। tan इनवर्स के अंदर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिखेंगे बच्चों, अभी तो बताया कि कॉस एक्स को आप लिख दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, लिख दोगे, उससे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, वो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बोलो भाई स्टेप क्लियर है? ये हो जाएगा दूसरा वाला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मेरे ख्याल से स्टेप्स तो भाई क्लियर हो गए आप लोग को, ठीक है। अगेन फिर से दूसरे स्क्वायर रूट में जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां बीच में माइनस है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। किसी को इन फॉर्मूलों पे कोई डाउट है तो भाई बता सकता है अभी भी, किसी को कोई डाउट नहीं? तो बच्चों अब जो स्टैंडर्ड बन करके आएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया सीधा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया। तो आपने अगर एनसीईआरटी लगाई होगी बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया था? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप tan इनवर्स के अंदर cos x by 2 कॉमन करके हटा दिया था। हाँ ये उसको एक ही तरीका है, चाहे आप जैसे भी कहिए कि चाहे cos x by 2 कॉमन ले लो या ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, एक ही बात है। तो बच्चों cos x by 2 से अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan x by 2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यस सर। अब आप कहोगे कि सर जो 1 होता है ना उसको लिख देते हैं tan 45, जो 1 होता है उसको लिख देते हैं tan 45। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, क्वेश्चंस बहुत सारे गलत भी हो जाते हैं। 1 माइनस tan x by 2 इंटू 1, जहां 1 मल्टीप्लाई कर लो, और 1 का मतलब होता है 10 पाई बाय 4। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन हो गया है, दिस इज tan इनवर्स tan a प्लस b, यानी कि पाई बाय 4 प्लस x by 2। और बच्चों tan इनवर्स tan x आपका रिजल्ट आ गया पाई बाय 4 प्लस x by 2। बच्चों आपको यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन मैंने ये फर्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे लगाया है, यही प्रूफ करना है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको इतनी बार देखने वाला है कि आप थक जाओगे इसको देखते देखते, और चारों क्वेश्चंस में से हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके पास बार बार भटकता ही रहेगा चारों तरफ। सर यस बेटा बताइए। सर ये सेकंड स्टेप दोबारा बता दीजिए एक बार। बेटा आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रही हो, फिर से बोलो। सर सेकंड स्टेप दोबारा बता दीजिए। सेकंड स्टेप कहाँ से बेटा, ऊपर से? कहाँ से? ऊपर से। ऊपर से सेकंड स्टेप, ओके मैं बताता हूँ बेटा। ये वाला स्टेप चाहिए, ये वाला? जब सॉल्व करना शुरू करा उसमें सेकंड। अच्छा जब सॉल्व करना शुरू किया तो उसका सेकंड स्टेप, ये वाला बेटा स्टेप देखो। यस सर। ओके तो बेटा ऐसा है ना कि ध्यान से देखो बेटा, ऊपर √2 बनेगा, √2 cos x by 2। देखो ऐसा टर्म बनेगा, कोई बात नहीं, जस्ट वेट। मेरे को लग रहा था आपको समझ में आ रहा है इसलिए मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया। देखो बेटा मैं नीचे यहाँ ध्यान से लिख दे रहा हूँ, आप कोई बात नहीं, आप देख लो। दिस इज √2 sin x by 2। देखो बेटा सभी लोग देखो, हो सकता है किसी और को भी ना समझ में आया हो। तो बेटा अब देखो आपको ये समझ में आया अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, और बेटा अगर ऊपर से √2 कॉमन ले लो, नीचे से √2 कॉमन ले लो, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर के आपके पास यही वाला स्टेप वापस आ जाएगा। यस सर। ओके आप आराम से देखो, नहीं समझ में आया तो हमको बताना, हमें कोई जल्दी नहीं है, तुम बस देख लो। बच्चों ये क्वेश्चंस जो 4 तरह के पैटर्न मैंने लिखे हैं, ये एकदम आपके हाथ धो के पीछे पड़ने वाले हैं, इसलिए अभी आप इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा, कोई गलती मत करिएगा। और जब ये डिफरेंशिएशन के लिए बन के आएगा तो इसका आंसर 1/2 आएगा। पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ITF यूज करके,
फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे π/4 प्लस x/2 के, तो उसका आंसर 1/2 आ जाएगा। मेरे को कोई जल्दी नहीं, अभी भी मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, बगल में पानी की बोतल लेके बैठ जाओ और आराम से करते रहो, मैं धीरे धीरे आपको कराता रहूंगा। अगर पेशेंस आपका छूट गया तो फिर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया। ठीक है, ओके। बाकी तो नीचे tan a + b का फॉर्मूला ही लगा है। tan a + b का फॉर्मूला तो भाई मैं पिछले टर्म भी बताया था, tan a + tan b / 1 - tan a tan b। और बाकी तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस अपनी डोमेन में होते हैं, तो डोमेन और रेंज को बार बार देख के उससे कंफ्यूज ना हो। अगर कोई अलग से लिख देता है तो आपको उसमें कुछ नहीं सोचना है, सारे क्वेश्चन अपनी डोमेन में डिफाइंड होते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे को कौन सा करना है, बता दो मेरे को जरा। ओके, कोई ऐसा बच्चा जिससे अभी भी कोई क्वेश्चन इसमें से अटका हो, ABCD में से आपको इंडिकेट करना है, ABCD में से कौन सा बताऊं? तो बी वाले में कैसे करेंगे? हाँ, बी वाला क्वेश्चन अभी काफी सारे बच्चों से अटका है, लेकिन वो हमसे पूछ नहीं रहे होंगे। मैं बी वाला बिल्कुल बता देता हूँ। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा सर, नहीं कॉट नहीं इनवर्स फॉर्मूला वाला। नहीं, हमारी बात सुनो, ये फॉर्मूले के लगाने के बाद भी कई लोगों से अटकेगा, ये फॉर्मूले लगाने के बाद भी कई लोगों से अटकने वाला है। देखो 1 - sin x को मॉड के साथ खुलेगा। हाँ, उसमें हम लोग को ये ध्यान देना होता है। मैंने आपको ये शायद एक बार ये इंडिकेट भी किया था। ओके, मैं क्वेश्चन से बताता हूँ, जस्ट वेट, क्वेश्चन पहले लिखूं तो फिर मैं बताता हूँ। एक तो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े स्क्वायर रूट के साथ है कि उसी को बनाने में ही हमें बड़ा समय लग जाता है। चलिए ओके, मैं एक साथ सब कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ, प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। बच्चों ये है आपका क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। बी वाला पार्ट कॉट इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है, ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा। तो बच्चों अभी किसी ने बताया भी था कि 1 की जगह sin² x/2 प्लस cos² x/2 प्लस sin x की जगह लिख दो 2 sin x/2 cos x/2। तो ये बच्चों क्या बनेगा, ये ब्रैकेट में बन जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे वगैरह को? नो सर। ओके, उसी तरीके से बच्चों अगर आप दूसरे वाले स्क्वायर रूट में देखिए तो वो -2ab टाइप का है। जब -2ab टाइप का है तो बच्चों को कैसे नजर आएगा, ये आएगा a - b का होल स्क्वायर। बस बच्चों आपको यहां पर यही चीज ध्यान रखनी है कि आप हमेशा cos x - sin x ही लिखेंगे। हमेशा बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप sin x - cos x लिख देते हैं तो वो आपका गलत कर देगा क्वेश्चन। हमारा बात ध्यान से सुनिएगा, आपके पास कभी भी डिफरेंस लिखना हो sin x - cos x का या cos x - sin x का, तो हमेशा आपको याद रखना होगा कि आप cos x - sin x का होल स्क्वायर लिखेंगे, sin x - cos x का होल स्क्वायर कभी नहीं लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। और बच्चों मैंने इसका इंटरप्रिटेशन एक बच्चे के पूछने पे बताया भी था काफी देर तक। मैंने आपको ये बताया था बेटा कि यहाँ पे जो x होता है ना, देखिए बच्चों यहाँ पर जो x है, जरा उसकी डोमेन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन की डोमेन देखो बच्चों, बी पार्ट की डोमेन है कि x लाई करता है 0 से π/2। ध्यान से देखो बच्चों, जो बी पार्ट की डोमेन है क्वेश्चन में, उसमें दिया रहता है कि x लाई करता है 0 से π/2, दिया है ना क्वेश्चन में। तो x/2 कहां से लाई करेगा, तो पूरी क्वेश्चन में 2 से डिवाइड कर दो, तो x/2 कहां लाई करेगा, 0 से π/4 लाई करेगा। अब बच्चों 0 से π/4 के बीच में आप cos x और sin x का ग्राफ बना लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये ग्राफ आपके cos x का है, याद होगा cos x का ग्राफ तो सभी बच्चों को पता है भाई, और ये ग्राफ बच्चों आपका sin x का है। ठीक, तो बच्चों मैंने आपको ये इंडिकेट किया था और मैं आपको दोबारा इंडिकेट कर रहा हूं कि यहां पर अपनी डोमेन में, यानी कि जब थीटा 0 से π/4 के बीच में, तो उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो cos x का ग्राफ ऊपर है और sin x का ग्राफ नीचे है। क्या आप देख पाते हो अपनी स्क्रीन में? देखो cos x की वैल्यू, cos x की हाइट ज्यादा है और sin x की हाइट कम है। ठीक है, इसलिए बच्चों हम लोग cos x की वैल्यू 0 से π/4 में बड़ी होती है sin x से। अगर आप नहीं समझ पाते हो तो भैया फिर ऐसे ही लिख लो कि cos x इज ग्रेटर देन sin x होता है जब x लाई करता है 0 से π/4 के बीच में।
वैसे ग्राफ से तो समझ गए होगे भाई, बहुत देर तक बता दिया। वह अरे कुछ नहीं समझ पाते हो तो इतना तो याद रख सकते हो ना कि cos x माइनस साइन एक्स का ही होल स्क्वायर आपको हर जगह लिखना है, बस इतना याद रख लो। चलिए इधर देखो, नेक्स्ट देखो, तो ये बच्चों बन गया अगेन cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया बच्चों cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बच्चों आपको पता ही है। अब बच्चों सारी वैल्यूज इसमें बाहर स्क्वायर रूट से निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये बच्चों हो गया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। cot x by 2 बन जाएगा। हाँ यस बेटा, वही बन जाएगा, बस फॉर्मेलिटी के लिए कुछ स्टेप्स हैं उनको लिख दें। तो बच्चों ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब cot इनवर्स के अंदर बन जाएगा 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 sin x बाई 2, दिस इज cot x बाई 2। तो cot इनवर्स cos x बाई 2 बच्चों कितना हो जाएगा, वो x बाई 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, यही आपको प्रूफ करना है। तो आई थिंक बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में ना आया हो। चलिए ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये 4 क्वेश्चंस थे, इसमें आप चेक कर लो क्या सी और डी में से कोई पार्ट बताना है। नो सर। सर डी कोई भी एक में बच्चा- क्या पुट करेंगे? ओके डी वाला पार्ट, सर डी वाला पुट क्या पार्ट करेंगे बस वो बता दीजिए। बेटा डी वाले पार्ट में ऐसे मैं कैसे बताऊं, मैं नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ऐसे लिख लो हिंट, आप एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा लिख दो, एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा लिख दो, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, मतलब थीटा इज इक्वल टू आपको लास्ट में पुट करना होगा 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा पुट कर दोगे तो डी वाला पार्ट आपसे हो जाएगा। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो आप इसको करके एक बार चेक कर लो, किसी को क्रॉस चेक करना है तो करके एक बार भले चेक कर लें। ओके करके एक बार चेक कर लो। यस बेटा बताइए। जैसे अभी तक हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे, जैसे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरा डिवाइड कर लेते हैं। क्या बेटा इसमें डिवाइड क्या कर लें? हम समझ नहीं पाए क्या कह रहे हैं। ओके बच्चों करके चेक करो, कोई बात नहीं। सर हाँ हाँ बताओ बेटा। यहाँ पे हम कुछ और चीज यूज नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा की एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 थीटा डाल के भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह साइन 2 थीटा भी डाल के आप कर सकते हैं, उससे भी वो स्क्वायर रूट के बाहर निकल आएगा। और भैया और कुछ डालोगे तो वो स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा ही नहीं, या tan इनवर्स के अंदर tan वाला टर्म्स नहीं बन पाएगा, tan इनवर्स के अंदर tan से मिलता जुलता टर्म ही नहीं बन पाएगा। तो tan इनवर्स tan x का जब फॉर्म ही नहीं बनेगा तो क्वेश्चन कैसे होगा भाई? tan इनवर्स tan x का फॉर्म बनना तो जरूरी है ना, तभी तो आपकी प्रूविंग होगी कुछ, तभी तो tan इनवर्स कैंसिल होगा। कोई बात नहीं, आप आराम से देखो, और कोई डाउट हो तो पूछो, जल्दी नहीं है हमें। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम कर दें जैसा बताओ, नहीं डी सर वाला हो गया तो। कर लेंगे सर। ओके थैंक यू। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आप लोग को अभी भी कुछ थोड़े थोड़े वो डाउट्स हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्लियर हो जाते हैं। अभी मैं अभी इसमें और भी बताऊंगा, बस पेशेंस मत लीव करना। अगर पेशेंस तुम्हारा टूट गया तो फिर क्वेश्चन आना समझ में बंद हो जाएगा। tan इनवर्स ये मैं डायरेक्टली आपका ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करना क्या है। ये सिंप्लीफाई करने के क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के साथ कॉमन है। ये सिंप्लीफाई करने के क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के साथ ही कॉमन है, मतलब डिफरेंशिएशन के चैप्टर में सारे एप्लीकेशंस हैं। तो आपको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना।
अब बच्चों सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें बताओ? अब tan इनवर्स के अंदर तो tan वाला ही फॉर्म बनाना पड़ेगा। सर a sin x ले ले। सर a स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। हाफ ले ले। हाँ, तो बच्चों एक tan का फॉर्मूला होता है, tan 3a का फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, जिसको याद होगा वो वैसा कुछ फॉर्म बना लेगा। tan 3a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। जिनको ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो वो उसको यूज कर ले जाएंगे। तो यूज करोगे कैसे? कहोगे सर यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 1 है, और सर अगर आप उसको वहां अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां भी 1 होगा, है ना? आप उसको वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे भी क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब सर हम ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे? हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे a क्यूब से। किससे डिवाइड करेंगे? a क्यूब से। तो मैंने आपसे कहा ना धीरे धीरे आइडिया मिलता चला जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ी सी आइडेंटिटी बनानी हो तो हम आइडेंटिटी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सिंप्लीफाई आप कर कैसे रहे। वो फॉर्मूले बार बार आप 11th क्लास के ही यूज कर रहे हो और क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो। और अगर डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो चलो मैं हाँ यस बेटा, जिनको फॉर्मूले तो पता है वो तो तुरंत समझ जाएंगे कि सर करा क्या रहे हैं। ये हो गया बच्चों। अब बच्चों ये मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन जाएगा 3x/a माइनस x/a का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x/a का स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्म बन गया। अब बच्चों अंदर देखो फॉर्मूला बना हुआ है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो तुम कहोगे सर जो x/a है ना उसको आप tan थीटा मान लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर x/a tan थीटा है तो थीटा क्या होगा? वो होगा tan इनवर्स x/a, है ना? इसमें सर पुट कर दीजिए आप, तो ये tan इनवर्स के अंदर फॉर्म बन जाएगा। दिस इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आता है भाई? फॉर्मूला बन गया। इसके आगे स्पेस नहीं है तो हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, बस एक ही स्टेप बचा है। ध्यान से देखिए बच्चों, अब tan इनवर्स के अंदर बच्चों क्या बन गया? tan इनवर्स के अंदर बन गया tan 3 थीटा। क्या बन गया? tan इनवर्स के अंदर tan 3 थीटा बन गया, और tan इनवर्स tan 3 थीटा थीटा 3 थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x/a। तो बच्चों ये प्रूफ करके आपको लाना था 3 tan इनवर्स x/a। ठीक है बच्चों, हमने प्रूफ कर लिया। इसका आंसर आएगा 3 tan इनवर्स x/a। सभी बच्चे ध्यान दें, इसका आंसर है 3 tan इनवर्स x/a। ठीक है भाई, क्यों समझ में आ गया? क्यों भाई? यस सर। यस ओके, समझ में आ गया तो भाई अच्छी बात है। अब थोड़ा सा पेशेंस रखना, हम एक ऐसी चीज बता रहे हैं, हो सकता है सब लोग घबरा जाओ कि सर ये लिखते क्या चले जा रहे हैं। अभी लिखवा रहे हैं, बाद में बताऊंगा। अभी पहले लिखवा इसलिए रहा हूं ताकि आप इसको अगले टर्म तक लर्न कर लेना। ठीक है, लिखवाना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अब बच्चों ये आपको लर्न करना है। मैं प्रूविंग तो अभी नहीं बताऊंगा, अगले टर्न पे या उसके अगले टर्न पे देखता हूँ। पहले तो आप इसको लर्न करो, क्योंकि प्रूविंग आपसे कोई पूछेगा नहीं, और प्रूविंग के चक्कर में आप अगर भूल लग जाते हो कि आपने पढ़ा क्या था, तो आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लो। वैसे बच्चों आपको आइडेंटिटीज तो लर्न हो गई होंगी ना, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है जब x लाई करता है -1 से 1 के बीच में। मैंने तो आपको ये आइडेंटिटीज वगैरह प्रूव भी करा दी थी। वैसे ही बच्चों आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे साइन इनवर्स -x आ जाए तो आप इसको माइनस साइन इनवर्स x बिना सोचे समझे लिख दीजिएगा।
अरे जैसे साइन ऑड फंक्शन नहीं होता, आप लिखते हो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो वो कहते हो ये ऑड फंक्शन है क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। उसी तरह से बच्चों हम लोग साइन इनवर्स के अंदर भी जितने भी साइन इनवर्स के फंक्शन है उनके अंदर भी हम x को माइनस एक्स से बार बार रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और ये सारा काम अपनी डोमेन में ही हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे डोमेन होती है -1 से 1, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों आपको सेकेंड वाला पार्ट देखना है, cos इनवर्स माइनस एक्स। ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता है, वो सोचते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स cos x जैसा है, ये माइनस को खा जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए मैं आपको स्पेशली लिखवा रहा हूं ताकि आप इसको अब लर्न कर लेना कि cos इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। इसकी प्रूविंग दी और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी डोमेन में आ जाए, क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 ही होती है। तो बच्चों कहीं पे आपको वही मिलेगा और कहीं पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जहां पे चेंज हो जाएगा वहीं पर आपको ध्यान देना है। जो चेंज होने वाले हैं उसी पे आपको ध्यान देना है। चलो बच्चों थर्ड वाला देखो, अगर आपके पास कोई लिखता है tan इनवर्स माइनस एक्स, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एक ऑड फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, ये माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। और tan इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। फिर से देखो बच्चों, अगर कोई लिख दे cosec इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस cosec इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा? दोबारा लिख देता हूं अगर कोई कंफ्यूजन है, दिस इज माइनस cosec इनवर्स एक्स। ये भी काम सब अपनी डोमेन में ही होता है। डोमेन क्या होती है? mod x ग्रेटर इक्वल टू 1। इसका मतलब x लाई करता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। फिफ्थ, अगर कोई बच्चों लिख दे sec इनवर्स माइनस एक्स, तो बच्चों यहां पे आपको स्पेशली ध्यान देना होगा, दिस इज पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, दिस इज पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। अगेन वो सारा काम अपनी भी डोमेन में ही हो रहा है। एंड लास्ट वन बच्चों, cot इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, जहां पर बच्चों x क्या होता है यहाँ पे? रियल नंबर। तो बच्चों आपको ध्यान देना कहां पर है? आप तो कोई एक cos वाले पे ध्यान देना है, एक sec वाले पे ध्यान देना है और एक cot वाले पे ध्यान देना है। बस इन्हीं में ही आपको ध्यान देना है, बाकी सारा काम तो अपनी डोमेन में ही हो रहा है। डोमेन आपको लर्न करनी नहीं है, आपको बस ये ध्यान देना है कि cos इनवर्स माइनस एक्स होगा या sec इनवर्स माइनस एक्स होगा या cot इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो आप उसको पाई माइनस करके लिखोगे और बाकी में माइनस एज इट इज जैसे निकालते हैं बाहर वैसे ही निकाल देंगे। तो बच्चों आपको 3 जगह याद रखना है, बाकी आपके लिए काम आसान है, ठीक है। बाकी आपके लिए काम क्या है? आसान है, आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको ये लर्न करना है। प्रूविंग भी बता सकता हूं लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, अभी छोड़ो। पहले तो आप ये कोशिश करो ये आपसे लर्न हो जाए ताकि मैं इसके एप्लीकेशंस करा पाऊं आपको। अगर आपका पेशेंस नहीं लूज हुआ है तो मैं कहूँ एक एप्लीकेशन कराऊं। Okay. तो बच्चों मैं एक एप्लीकेशन कराता हूँ, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये लो सीधा आपके पास। दिस इज हैशटैग। देखिए बच्चों ऐसा एग्जाम का ही क्वेश्चन है, अगर ऐसे लिख के आता है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, ऐसा कोई रिलेशन आ गया, तो बच्चों आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz। इसकी वैल्यू पूछी जाती है और इसकी वैल्यू बच्चों हम लोग तो प्रूविंग के लिए कर रहे हैं, तो प्रूविंग में हम इसको 1 बना देते हैं, ठीक है। ये है बच्चों क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऊपर वाली आइडेंटिटी अगर नहीं पता होगी तो क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते, क्वेश्चन तो अटक जाएगा। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लिखिए आंसर। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप यहां से एक बार नहीं करके गए तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे, तो एक बार आपका किया होना काफी जरूरी है। देखिए cos इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। आप ऐसे लिख दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ठीक है, अब बच्चों अगले स्टेप क्या आप हमको बता सकते हैं, अगले स्टेप में क्या हम डिस्टर्ब करने वाले हैं? आप कहोगे सर आप अपनी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्योंकि सर अभी आपने जस्ट ऊपर बताया है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग लिखते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स। देखो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा है। तो बच्चों पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड क्या होगा? तुम कहोगे सर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस जेड। ये देखो मैंने प्रॉपर्टी आपके सामने यूज कर ली है, और अगर ये प्रॉपर्टी ना पता हो तो फिर भैया आप क्वेश्चन करते रहिए करते रहिए करते रहिए, वो होगा नहीं। अब बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्वेश्चन अटक सकता था। अब आप जैसे करते चले जाइए, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगेगा? जैसे एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये सारे स्टेप्स तो आप जानते ही हैं। दिस इज कॉस इनवर्स माइनस जेड। ठीक है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉस इनवर्स है, राइट हैंड साइड पे भी कॉस इनवर्स है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब सीधा सीधा आपका जो काम बचा वो इनका सिंप्लीफिकेशन है कि इसको सिंप्लीफाई करके प्रूविंग में कन्वर्ट कर लो, यानी प्रूविंग वाला पार्ट आप अपीयर करा लो। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट वाले टर्म्स हम उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? अब बच्चों स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हर बार दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो जैसे आप करते हैं वही नॉर्मल सॉल्विंग करते चले जाइए। तो ये देखो बच्चों मैंने स्क्वायरिंग भी कर दी। अब बच्चों उसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। अब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करिए, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? अब बच्चों क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, अपने आप से कर लो। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म जो है कैंसिल कर दो, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स आपको चाहिए वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। ठीक है, तो बच्चों ये क्या आएगा? 1 आ जाएगा। बच्चों आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसे किया मैंने, क्या पैटर्न यूज किया और क्वेश्चन कर ले गया। तो मेरे हिसाब से बच्चों को क्वेश्चन इजी लगा होगा, टफ नहीं है। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो फिर भैया आप नहीं कर पाओगे, फिर आप करते रहो वो होगा नहीं। तो बच्चों आप क्या एक कंडीशनल आइडेंटिटी जानते हो? एक कंडीशनल आइडेंटिटी मैं पूछता हूं, मैंने आपको कहा था क्लास 11th में वो लर्न भी करनी होती है। दिस इज sin 2a, वो क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये कंडीशनल आइडेंटिटी क्या आती है प्रूफ होकर के? कोई बच्चा बता सकता है जिसने क्लास 11th में की हो तो? ओके, क्लास 11th में कंडीशनल आइडेंटिटीज में ये सबसे फर्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, एकदम बेसिक। 4 cos A by 2 4 sin A sin B sin C। हाँ, ये प्रूफ होकर के आती है 4 sin A sin B sin C। लेकिन ज्यादातर बच्चों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं। बच्चों ये कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे जो ABC होते हैं वो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं, यानी ABC का जो सम होता है बच्चों वो पाई होता है। ठीक है, तो बच्चों बस इसको यूज कर लो और इसको प्रूफ कर लो, क्योंकि अगर आपको प्रूविंग समझ में आ जाएगी तो जैसे मैंने ये कॉस वाले क्वेश्चंस कराए हैं ना बड़े बड़े, मैंने पिछले टाइम पे भी आपको कॉस वाले कराए थे, उसी तरीके से साइन वाले भी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन वो करने के लिए आपको कंडीशनल आइडेंटिटी क्लास 11th वाली आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। लेकिन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्लास खत्म होते होते ये सिखा देता हूँ। बच्चों एक काम करो, साइन सी प्लस साइन टी तो जानते हो ना?
दिस इज 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 plus sin 2c। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin, ऊपर नीचे से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a plus b, ये हो जाएगा a minus b। ठीक है, इतना तो समझते ही होंगे, sin 2c। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि ABC ट्रायंगल के एंगल है, तो a plus b plus c क्या होगा, पाई लिख सकते हो बच्चों। a plus b को हम क्या लिख सकते हैं, a plus b को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, मतलब भाई समझते होगे ना इतना तो। sin 2c को अभी लिख देंगे हम 2 sin c cos c। यहां तक सारे स्टेप्स क्लियर है। तो sin 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा होता है। नहीं समझ में आया, दिस इज 2 sin c cos c। भाई मैं आपको प्रूफ करके दिखा तो रहा हूं, मैं डायरेक्टली यूज ही नहीं किया अभी हमने, पहले तो हम आपको प्रूविंग बता रहे तब मैं यूज करूंगा इसको ITF में। अब बच्चों ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो सब लोग, देखो 2 sin c दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा cos ऑफ a माइनस b प्लस cos c। ठीक है, बोलो समझ में आया यहां तक। अब ध्यान से देखो बच्चों, 2 sin c cos a माइनस b, बच्चों जो c है ना उस c को ऐसे लिख दो पाई माइनस a प्लस b, क्योंकि a प्लस b प्लस c का सम क्या है, पाई है। तो आप c को, जो cos c का c है उसको लिख दो पाई माइनस a प्लस b। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपका काम मैंने फिनिश कर दिया है। दिस इज द अगेन आइडेंटिटी cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये किसकी होती है, दिस इज 2 sin a sin b, दिस इज 2 sin a sin b। तो बच्चों मल्टीप्लाई होकर के हो गया 4 sin a sin b sin c। और बच्चों ये मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा था, अब आप इसको लर्न कर लो क्योंकि ये यूज भी होती है। दिस इज 4 sin a sin b sin c। ठीक है, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, तभी हम फिर आगे कंटिन्यूएशन में और भी क्वेश्चंस आपको समझा सकते हैं। दिस इज द कंडीशनल आइडेंटिटी इन क्लास 11th। तो मेरे ख्याल से आप इसकी प्रूविंग कर लीजिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो भाई प्रूविंग देख लीजिए, प्रूविंग वैसे पता होनी चाहिए। हाँ, अगर आप sin c प्लस sin d के फॉर्मूले ही नहीं जानते हैं तो वो मैं एक बार आपको लिख देता हूँ। देखिए भाई, sin c प्लस sin d होता है, या sin c माइनस sin d होता है, या cos c प्लस cos d होता है, या cos c माइनस cos d होता है, और कोई तो होता नहीं। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले मैं लिख देता हूं अगर आपको नहीं पता है। दिस इज 2 sin, भाई लिख लोगे 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, सबसे टॉप पे देखना, यहाँ पे 2 cos, दिस इज 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, and this is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, and this is minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये फॉर्मूले होते हैं, इसमें मैंने पहली और आखिरी वाली को यूज किया है। ठीक है, ठीक है भाई, यस बेटा बताइए। ओके, तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको तो मिल भी जाएंगे, बाय द वे अपनी एनसीईआरटी या जो भी आरटी शर्मा वगैरह है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सर।